नेक्स्ट हमारा टॉपिक इज अबाउट गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ कैसे प्रूव करना है देखो। तो इसका डेफिनेशन देखो, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं जो कि किससे डिफाइन होता है, फाई। फाई इज इक्वल टू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ये मिला था ना। फाई इज इक्वल टू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाइस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट्स द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर क्लोज सरफेस में एनक्लोज किया जाए, किसी भी मिडिल में चार्ज है एनक्लोज किया जाए, ये किसका इक्वल होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बोलता है। इसका मतलब जो फाई का वैल्यू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इक्वल होना चाहिए q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, दिस इज नोन एज गॉस लॉ। गॉस लॉ स्टेट दैट total electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed. Phi is equal to counter integration of VDS cos theta which is equal to q by epsilon naught. This is known as Gauss law. एग्जाम में बहुत बार पूछा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उसी। तो इसको इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, इसके प्रूफ भी एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो, हाउ टू प्रूव दिस गॉस लॉ। मान लो ये प्लस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ऐसा लिखा मैंने प्लस क्यू। प्लस क्यू को एक एनक्लोज किसी भी सरफेस है, क्लोज सरफेस में एनक्लोज कर दो, ठीक है। प्लस क्यू से इसका जो डिस्टेंस है वो है ये जो ये पी का जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है पी, इसका जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगा, सरफेस भी क्या हो जाएगा, ये डी एस क्या है, सरफेस, डी एस क्या है, एरिया, एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर होगा। तो एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मतलब 1, ई बाहर आएगा, काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ई का वैल्यू क्या है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो एस के जगह में क्या लिखना है, सो देयरफॉर ई इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एस के जगह में क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एफ जो फाई इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट प्रूव होगा एंड दिस इज नोन एज गॉस लॉ। ऐसा प्रूव किया जाता है, ठीक है। किसी भी चार्ज में अगर इसको एनक्लोज कर दिया तो इससे किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा r। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगा, एरिया भी इधर होगा, एरिया क्या है, ds भी इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ds का जो एंगल है वो 0 डिग्री, को 0 डिग्री का मतलब 1। ds काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इफ यू पुट दिस वैल्यू 4 बाई 4 कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, so therefore electric flux phi is equal to q by epsilon naught. This is the answer. ओके, तो इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट फ्रॉम गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दी गॉस लॉ, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू दी गॉस लॉ हमें क्या पता है, फाई इज इक्वल टू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा ना, ये किसका इक्वल होता है, q बाय एप्सिलॉन। दिस इज नोन एज गॉस लॉ। सो देयरफॉर काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई बाहर आ जाएगा, cos 0 डिग्री इज 1, ds का वैल्यू है s इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसका मतलब वही है, इसमें प्लस q चार्ज है, इसका डिस्टेंस है r, इसमें पॉइंट चार्ज, इसके लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगा, एरिया भी ds इधर होगा, इसका एंगल 0 डिग्री, cos 0 मीन्स 1, काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ, सो e इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, s को इधर लेकर आओ, e इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन इंटू s का, s मतलब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का सर्फेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है, ऐसे करके गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। नाउ सी, अभी देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत पढ़ेंगे, पहले अभी तो पढ़ेंगे थिन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज, मेटलिक शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज जो कि एक सिलेंडर के जैसा होगा, उसके बाद स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पहले देखो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए देखो एग्जाम में आता है ये, एक थिन शीट लो, एक क्या है, थिन शीट, दिस इज ए थिन शीट, इसमें सब क्या है, भीतर में पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, इसको निकालने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सिलेंडर, ठीक है। आई हैव डन वन सिलेंडर, दिस इज वी कंसीडर वन, दिस इज अ थिन शीट एंड वी हैव गिवन वन सिलेंडर हियर, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलते हैं, फाई इज इक्वल टू, देखो ये सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगा, एरिया भी किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। एरिया को मैंने मान लिया ए, इसमें भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ही है ना, तो एरिया भी यही होगा, ठीक है। अगर मैं ऐड करूँ ये प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें ये प्लस ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ये होगा ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस ट्वाइस है, ऐसा लिखना। From figure we can say that electric flux phi is equal to E cross twice A. Now see, ये क्या है, एक मेटल नहीं, ये एक शीट है, मतलब शीट में क्या होता है, एरिया होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी एट, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, मतलब चार्ज में क्या होगा कि इसमें सिग्मा लगेगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अगर ये सरफेस एरिया है तो सरफेस डेंसिटी को बोलते हैं हम सिग्मा, इसका कॉन्सेप्ट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, ओके। सो देयरफॉर फ्रॉम गॉस लॉ हमें क्या पता है, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की जगह में ये लिख देंगे ई इंटू ट्वाइस ए इज इक्वल टू क्यू क्या है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए एंड ए कैंसल is equal to twice E is equal to sigma by epsilon naught, so therefore E is equal to sigma by 2 नीचे जाएगा twice epsilon naught, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। E is equal to sigma by twice epsilon naught, दिस इज द आंसर। और इसमें एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एनी चार्ज और एनी कोई भी मेटेलिक बॉडी में गॉस थ्योरम लगेगा, गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ये एप्लीकेबल लगेगा, ठीक। नेक्स्ट इज आवर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू मेटेलिक शीट ऑफ चार्ज। पहले हम इसके पहले क्या था, थिन शीट ऑफ चार्ज, पहले मैं थिन शीट ऑफ चार्ज में तो स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर एक सिलेंडर ना। मेटेलिक शीट ऑफ चार्ज में क्यूबॉइड बनाओ, ठीक है। सब में क्या लगेगा, इसमें सब सरफेस में प्लस, नीचे भी प्लस, ऊपर में भी प्लस, साइड में भी प्लस, सब में प्लस, मतलब सब में मतलब चार्ज पूरा है, ठीक है। इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मान लो इसमें E1, इसमें भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मान लो E2, ठीक है। E1 E2 इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं फाई इज इक्वल टू E प्लस E क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E, ओके। इसमें भी एरिया इसी डायरेक्शन में, इसमें भी एरिया इस डायरेक्शन है, तो E वो क्या हो जाएगा, E इंटू ट्वाइस ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए, ओके। तो चार्ज एनक्लोज यानी कि ये क्या है, मेटेलिक चार्ज है, सो मेटेलिक बॉडी, सो इसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है ना, सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है, ये जो है ये क्या है, चार्ज एनक्लोज, इसमें जो चार्ज एनक्लोज बाई दिस सिस्टम ये क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा है, ठीक है। अच्छा अभी लगाओ फ्रॉम गॉस लॉ लगाओ, फ्रॉम गॉस लॉ से क्या मिलता है, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई के जगह में ई इंटू ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस ऑफ ई ए इज इक्वल टू क्यू के जगह में सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए एंड ए कैंसल हो गया, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 नीचे चला जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये निकला, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, एक मेटेलिक शीट ऑफ द चार्ज, फॉर ए मेटेलिक शीट ऑफ चार्ज वी नोट ए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अच्छा E1 के लिए क्या होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, E2 के लिए भी क्या होगा, सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको जोड़ोगे ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इसमें ट्वाइस सिग्मा, 2 ये कट गया तो क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या निकला, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर ए मेटेलिक शीट ऑफ चार्ज, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो 3 नंबर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, देखो कैसे देखना, ठीक है। इसमें क्या करेगा, देखो ड्यू टू ए लाइन चार्ज बोला है ना, तो पहले एक लंबा सा लाइन बनाओ, ठीक है, लंबा लाइन, उसमें सब में क्या होगा, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज करके, ठीक है, सब प्लस क्यू चार्ज होगा ये में। अच्छा इसमें क्या किया मैंने, एक सिलेंडर ड्रॉ किया,
मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया, ओके। क्योंकि अगर मैंने इसमें गॉस थ्योरम लगाओ तो इसमें कुछ क्लोज सरफेस होना चाहिए ना, क्लोज सरफेस इसमें सिलेंडर लिया है, ठीक है। लाइन चार्ज में सिलेंडर लेना जरूरी है। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का क्लास सरफेस होता है 2πrl, 2πrl होता है इसका क्लास सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrl, ओके। नाउ व्हाट विल डू, सरफेस के अलोंग ये जो सरफेस दिख रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा इधर इसी डायरेक्शन में। मिडिल में मान लो एक पॉइंट मान लिया, ये पी पॉइंट है, ठीक है। पी पॉइंट से ये लाइन का जो डिस्टेंस है वो है आर। फ्रॉम पी लाइन इज द ओरिजिन ओ, फ्रॉम ओ टू पी द डिस्टेंस इज आर। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगा, एरिया किधर होगा, इधर डी एस, एरिया भी इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर होगा। लेकिन इसके केस में ये सरफेस ये है, सरफेस इधर, सरफेस के अलोंग ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। लेकिन एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये गोला दिख रहा है ना सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा इधर, इसके केस में एरिया इधर होगा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इसमें 90 डिग्री में काम नहीं करेगा, एंगल काम करेगा 0 डिग्री में, ठीक है। एंगल भी काम करेगा 0 डिग्री में। एंड वी नो दैट लीनियर वी नो दैट लीनियर डेंसिटी चार्ज, लीनियर डेंसिटी चार्ज क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, क्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। सिंस वी नो लीनियर डेंसिटी चार्ज को कांस्टेंट क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल। सो अभी क्या करेगा, हम गॉस लॉ यूज करेगा। फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन होना चाहिए, तो ई बाहर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकलना है। काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस 0 का मतलब 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इनटू काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई को हटाना पड़ेगा तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एस नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एस का वैल्यू क्या है 2πrl। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज इज इक्वल टू क्यू, अच्छा क्यू के जगह में ये नहीं लिखा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो इसमें ट्वाइस पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल कैंसल, इज इक्वल टू कितना लेगा, लैम्डा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2πrl एप्सिलॉन नॉट, ओके। नेक्स्ट चौथा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बोला है, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, मतलब इसमें क्या है कि स्फीयर है, स्फीयर में पूरा यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज ऐसा घुसा है, ठीक है। पूरा सरफेस में मतलब ऐसा पॉजिटिव चार्ज बना, प्लस क्यू चार्ज सराउंडेड है, ठीक है। मान लिया इसका सेंटर इज ओ, सेंटर से इसका डिस्टेंस है कैपिटल आर। फ्रॉम ओ टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर द डिस्टेंस इज कैपिटल लेटर आर, ठीक है। मान लो इसमें एक पॉइंट में हम लगा रहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पी, ये टेस्ट चार्ज के लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। अगर मैंने इसको गॉस लॉ का थ्योरम लगा दूं तो मुझे एक इसमें क्लोज सरफेस ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो अगर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर ही होगा, एरिया भी किधर होगा, डी एस, ई और डी एस क्या होगा, सेम। जिसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, एरिया भी उसी डायरेक्शन है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये एप्लीकेबल है। सो देयरफॉर वी राइट फ्रॉम गॉस लॉ, इसमें कोई लैम्डा सेम्डा अगर नहीं लगेगा, तो क्योंकि स्फेरिकल शेल के बाद बोला है। अगर मेटेलिक और थिन ऐसा लीनियर होता तो हम वी कैन यूज दैट सिग्मा इज इक्वल टू, अगर ये मेटेलिक एरिया होता है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, अगर एक लीनियर होता है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई ना, ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो फ्रॉम इसमें तो स्फीयर है तो डायरेक्ट गॉस लॉ लगाओ। फ्रॉम गॉस लॉ वी नो दैट phi is equal to counter integration of E ds cos theta is equal to q by epsilon naught। तो काउंटर ई बाहर निकला, काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, तो काउंटर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस cos 0 का मतलब 1 q by epsilon naught, ई बाहर निकला, काउंटर इंटीग्रेशन एस इज इक्वल टू q by epsilon naught, so therefore E is equal to q by epsilon naught into s is equal to q by
एस का वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस। सिंस वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो इसको पुट कर दिया तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये लिखेंगे ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये निकल के आया ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर ये पॉइंट इधर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक जो शेल है, शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वी राइट इलेक्ट्रिक ELECTR इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ, ये हुआ इनसाइड ए लिक्विड, इनसाइड ए स्फीयर शेल स्फेरिकल शेल जो भी बोलो, क्या हो जाएगा 0। क्यों 0? क्योंकि फॉर स्मॉल आर इज कैपिटल परपेंडिकुलर टू कैपिटल लेटर आर, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ये ओ एक ऐसा बना लाइन जिसमें काटा है इसे आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये क्या है नीचे में आर स्क्वायर है, मतलब ये कार्ब होगा, मतलब ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नीचे आर स्क्वायर होता है तो लाइन विल बी लाइक, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है तो लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन, तो कार्ब ऐसा बनेगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम ये, अच्छा अब ये नेक्स्ट लास्ट वाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लास्ट है ड्यू टू डी नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। पहले वाला में हम होलो स्फीयर करते थे ना, अभी जो आएगा ये जो स्फीयर है वो है होलो स्फीयर, ठीक है। सेम कैपिटल लेटर आर, इधर एक पॉइंट चार्ज है, इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर ना, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एट ए पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये जो कि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ऑल्सो वी नो दैट चार्ज की बात करें तो ये रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू Q बाई V, सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू रो V, सो देयरफॉर Q इज इक्वल टू रो इंटू V क्या है ये लिख सकते हैं 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर से Q के जगह में लिख देना रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसमें से 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसल, तो क्या निकलेगा रो आर डिवाइड बाई थ्राइस एप्सिलॉन नॉट, ये थ्राइस नीचे आ जाएगा ना, थ्राइस एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब इसमें आर है तो E इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू आर। इसका कर्व क्या बनेगा ऐसा करके देखो, ठीक है, एक लंबा सा गोला बना जिसमें काटेगा तो आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इसमें आता है, ठीक है। तो एक गोला बनाने में इसमें काटेगा, लाइन क्या हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए लाइन विल बी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लाइन विल बी ओरिजिन से पास होकर लाइन होगा। अगर ये मान लो ये अगर E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर होता है तो कार विल बी लाइक दैट, ठीक है। फिलहाल इसमें 1 बाई आर स्क्वायर नहीं है तो ग्राफ विल बी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज। अप टू दिस टुडे हो गए।